वेलकम टू नीट फट जंगी में आप सभी का स्वागत है। मजाक ही हो गया, अपने साथ चीवीवी हो गया। अभी तक आप सभी को पता चल गया होगा कि कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस चांडलर वाली फाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है। और मैं कोशिश करूंगा कि पिछले 15-20 दिन से जो सारी उठापटक चल रही है उसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और कैसे ये फाइट कैंसिल हुई, कैसे जीरी प्रोहास्का वर्सेस एलेक्स पेरेरा वाली फाइट बनी और इस सबसे ज़्यादा नुकसान किन लोगों को हुआ। ठीक है ना, थोड़ा सब्र रखने का, बैठने का, एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, आपको पता है कि ये फाइट जो है वो इंजरी की वजह से कैंसिल हुई है। कॉनर मैकग्रेगर की इंजरी की वजह से ये फाइट कैंसिल हुई है, पर इंजरी के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मिली है। पर एक जो डिटेल है जो मैं आपको बता दूं, और ये खबर जो है ये लोकल आयरिश न्यूज़पेपर के हिसाब से है, और मैं इनको अब ज़्यादा विश्वास करने लगा हूँ क्योंकि इन्हीं ने सबसे पहले कहा था कि इंजरी की वजह से कॉनर मैकग्रेगर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहा है। और उस समय मैंने बोला था कि इससे कितना भरोसा है मुझे पता नहीं, पर अब मुझे इनका ज़्यादा भरोसा है। तो इंजरी के अनुसार ये है कि इंजरी जो है 2 महीने में ठीक हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा डेंजरस इंजरी नहीं है। अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ सकता है कि पहले भी कॉनर मैकग्रेगर इंजरी के साथ फाइट कर चुका है, तो इस बार क्यों नहीं। एक्चुअली ये सवाल उठना बिल्कुल वाजिब है और इसका जवाब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कॉनर मैकग्रेगर सब पहले भी इंजरी के साथ फाइट कर चुका है। जो हमें पता है कि चैट मेंडेस के समय जो फाइट की थी वो भी इंजरी के साथ की थी। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय चैट मेंडेस को उस इंजरी के बारे में नहीं पता था, इसीलिए वो फाइट में उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता था। इस बार कॉनर मैकग्रेगर की इंजरी की सूचना जो है चैंडलर को तुरंत ही दे दी गई थी, इसलिए जॉन कैवेना और एसबीजी की जो बाकी की सारी जो टीम है उनका कहना था कि वो किसी भी हालत में कॉनर को फाइट नहीं करने देंगे, क्योंकि इंजरी का पता जो है वो चैंडलर को पहले से है, तो वो फाइट के दौरान उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। कई लोगों का तो ये कहना है कि चैंडलर ने ये भी कहा कि मैं फाइट के दौरान इस इंजरी को एक्सप्लॉइट नहीं करूंगा, तो एक प्रकार से विश्वास किया जा सकता है क्योंकि चैंडलर जो है मोस्टली इस टाइप की चीज़ें करता है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जॉन कैवेना का कहना था कि ये हो सकता है कि शुरुआत में चैंडलर वैसा ना करे, पर जब वो हारने लगे तो शायद वो उस ओर जाए। तो जॉन कैवेना ने बिल्कुल मना कर दिया, जबकि कॉनर मैकग्रेगर फाइट करने को तैयार था। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपके सारे सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगला सवाल जो आपके दिमाग में उठ सकता है वो ये है कि यूएफसी ने इस फाइट को रोकने के लिए या बचाने के लिए क्या किया। दोस्त, यूएफसी ने एड़ी चोटी एक कर दी और सब कुछ किया। इतने लंबे समय तक ये खबर पहली बात तो दबाए रखी और सब कुछ किया इस फाइट को बचाने के लिए। हंटर कैम्बर जो है वो पीआई जो चीफ है, परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट का जो चीफ है, और जो चीफ डॉक्टर है वहाँ पे, उन सबको लेकर डबलिन रवाना हो गया अपने फ्लाइट में। और फिर जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो शुरुआत में इन सबको लगा कि शायद वो रिकवरी हो सकती है और शायद कॉनर जो है फाइट के लिए तैयार हो सकता है। इसलिए आपने देखा पहले ये लग रहा था कि फाइट नहीं हो पाएगी, पर बीच में लगने लगा कि फाइट हो पाएगी। याद है आपको, पहले जो है वो टिकट बिक रही थी, फिर बिकना बंद हो गई थी, फिर एकदम से चालू हो गई थी। फिर यूएफसी जो प्रमोशन कर रहा था इस फाइट का वो बंद हो गया था, एकदम से फिर चालू हो गया था। फिर आपने ये भी देखा कि पिछली फाइट के दौरान भी इस फाइट के UFC 303 के पोस्टर जो है यूएफसी ने दिखाए और दुनिया भर का प्रमोशन करने की कोशिश की। इन सबसे ये पता चलता है कि यूएफसी को उस समय लगने लगा था जब हंटर कैम्बर और पीआई का चीफ जो है वो डबलिन में थे, ये यूएफसी को लगने लगा था शायद कि वो इस फाइट को बचा लेंगे। बट एंड में उन्होंने भी ये डिसीजन लिया कि कॉनर की जो इंजरी है वो अभी तो साल्वेज नहीं हो सकती है अगले 17-18 दिन में। अभी तक मैंने आपको इस फाइट के कैंसिल होने और कैसे कैंसिल हुई इस सब चीज़ों के बारे में बताया। अब जब ये फाइट यूएफसी को पता चल गया कि ये फाइट नहीं हो पाएगी, तो अल्टरनेट जो यूएफसी ने कोशिश की उनके बारे में बात करते हैं। वैसे मार्केट में बहुत सारी अफवाह चल रही हैं, पर आपको समझना होगा कि इस फाइट के बदले इतने ही लेवल की ऐसे थोड़ी छोटी मोटी फाइट ही यूएफसी को ऑर्गेनाइज करनी थी। और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने जो संपर्क किया वो मैक्स हॉलोवे से था। लोगों को मानना था कि मैक्स हॉलोवे वर्सेस चैंडलर की फाइट होगी। आप वो बोलेंगे कि चैंडलर क्यों? चैंडलर बहुत इंपॉर्टेंट है इस फाइट में, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब हम रिफंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्स को संपर्क किया गया, पर मैक्स जो है फाइट करने के लिए तैयार नहीं था। कई लोगों ने ये अफवाह भी फैलाई कि मैक्स की जगह शायद ओलिवेरा को संपर्क किया गया है। ओलिवेरा को कोई संपर्क नहीं किया गया था, पर मैक्स को किया गया था। मैक्स ने यह फाइट लेने से साफ इनकार कर दिया। ठीक है, अब मैं जीरी प्रोहास्का और पेरेरा वाली फाइट के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यूएफसी का रिफंड जो है वो कैसे काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि यूएफसी रिफंड करना चाहती है, क्योंकि यूएफसी बहुत अच्छी कंपनी है, घंटा कोई अच्छी कंपनी नहीं है, बट यूएफसी को रिफंड करना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका में कानून है। देखिए, कानून कुछ इस तरह से है कि अगर आप कोई पेपर व्यू, मैं यहाँ आपको सिर्फ ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, गेट की बात कर रहा हूँ, पेपर व्यू के पैसे कैसे वापस होंगे ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है अभी। पर जो एक्चुअली जिन्होंने टिकट खरीदी है फाइट देखने के लिए, मैं उनके रिफंड की बात कर रहा हूँ।
पहले ऐसा कई बार हुआ था कि बड़ी बड़ी फाइट ऑर्गेनाइज किए गई, लोगों से टिकट के पैसे लिए गए और बाद में वो फाइट कैंसिल हो गई, उनकी जगह दूसरी फाइट हुई और लोगों को पैसे नहीं मिले, तो किसी ने केस कर दिया प्रमोटर के ऊपर। और फिर बाद में जो कोर्ट का डिसीजन आया वो इस तरह से था कि अगर कोई फाइट कैंसिल होती है और जो मेन इवेंट के 2 फाइटर थे उनमें से कोई एक फाइटर भी अगर मेन इवेंट में होता है, इसलिए मैं कह रहा था कि अगर चेंडर होगा तो ही इंपॉर्टेंट है ना, अगर उन दोनों में से कोई एक फाइटर ही मेन इवेंट में होता, एक भी फाइटर मेन इवेंट में होता है तो आपको रिफंड करने की जरूरत नहीं है, पर जब दोनों फाइटर मेन इवेंट में नहीं होंगे तो आपको रिफंड करना पड़ेगा। अब कोर्ट के हिसाब से तो सिर्फ यही करना है, बट यूएफसी एक चीज फॉलो करती है कि अगर मेन इवेंट में भी एक भी फाइटर फाइट कर रहा है तो भी वो रिफंड अलाउ करते हैं, है ना, ताकि उनकी इज्जत बची रहे, ठीक है, उनका पीआर अच्छा है। तो इस फाइट में भी जिन लोगों ने महंगी महंगी टिकट खरीदी होंगी कॉनर को देखने के लिए, वो अलाउ करेगी यूएफसी उनको अपना पैसा वापस लेने के लिए। पेपर व्यू वालों की तो मेरे ख्याल से ठुक गई, उनका मोए मोए हो गया, उनका चीवी हो गया यार। ये रोसास जूनियर का चीवी जो है मेरे दिमाग में हो गया, मैं हर चीज़ का जवाब चीवी देख करके ही दे रहा हूँ, ठीक है। अब रिफंड की बात हमने कर ली, फाइट कैंसिल कैसे हुई ये बात कर ली हमने, किस किस को ऑफर की गई थी लाइट वेट डिवीजन में उसकी बात कर ली। अब बात करते हैं कि ये फाइट एक्चुअली जो रिप्लेस हुई है यूरी प्रोहास्का वर्सेस एलेक्स पेरेरा से कैसे हुई। सबसे पहले यूएफसी ने संपर्क किया यूरी प्रोहास्का से, यूरी प्रोहास्का ने तुरंत हाँ कह दिया, वो एक टांग से तैयार था फाइट करने के लिए। बट जब उन्होंने एलेक्स पेरेरा से संपर्क किया, एलेक्स पेरेरा उस समय ऑस्ट्रेलिया के टूर में था और एलेक्स पेरेरा ने मना कर दिया। आपको याद है एलेक्स पेरेरा का अंगूठा टूट गया था फाइट के दौरान, पहले से फाइट से पहले से ही टूटा हुआ था जमाल हिल के, तो मुझे तो उसका रिकवरी पीरियड ही पता नहीं, पर एलेक्स पेरेरा ने और उनकी टीम ने साफ मना कर दिया फाइट करने से। पर जैसे तैसे यूएफसी ने पता नहीं कितना पैसा ऑफर किया, पता नहीं यूएफसी ने क्या अश्योरेंस दिए एलेक्स पेरेरा को, पर ये फाइट जो है वो तय हो गई। इसीलिए ये बात की खबर पहले ही आ चुकी थी, आज से 7 दिन 8 दिन पहले, कि एलेक्स पेरेरा और यूरी प्रोहास्का 2 होगा, ना कि एलेक्स पेरेरा और अनकलाएव होगा, है ना। ये बात पहले से आ चुकी थी, मैंने जब अपने उसमें किए तो किसी ने फेक न्यूज़ भी कह दिया, ये बात पहले से तय हो चुकी थी कि इन दोनों को फाइट करेंगे। बट ये खबर सामने नहीं आई थी कि एक्चुअली ये फाइट जो है रिप्लेस करने वाली है इसको। सब लोगों को उम्मीद थी कि यूएफसी 305 या 306 में ये फाइट होगी, किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि 305 303 के लिए ये रिप्लेसमेंट फाइट है, बट ये रिप्लेसमेंट फाइट बन गई, ठीक है। अब जब इस बारे में बात कर रहे थे, एक छोटी सी बात कर लूँ, बहुत से लोगों का मतलब क्या पब्लिक इस फाइट को देखना चाहती है? बिल्कुल देखना चाहती है। क्या एलेक्स पेरेरा वर्सेस अनकलेव की फाइट से ज़्यादा इस फाइट को देखना चाहती है? बिल्कुल देखना चाहती है यार, हर आदमी यही फाइट देखना चाहता है, कोई भी एलेक्स पेरेरा वर्सेस अनकलेव नहीं देखना चाहता। बट कौन ज़्यादा डिजर्व करता है? अनकलेव ज़्यादा डिजर्व करता है, इस बात पे कोई भी शक और दो राय की बात नहीं है। हाँ, हम लोग हैं जो यूएफसी को बिल्कुल टकटकी लगा के देखते रहते हैं और इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा अंदर तक घुसे हुए हैं, है ना, फाइट के उसमें, इसलिए हमको लगता है कि अनकलेव वर्सेस हुआ। बट नॉर्मल पब्लिक के लिए तो यूरी प्रोहास्का वर्सेस एलेक्स पेरेरा ज़्यादा एक्साइटिंग है, और एक्साइटिंग होगी भी क्यों नहीं। आप सभी को पता है कि जो भी हो, अनकलेव की फाइट जैसी भी हो उतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होगी, पर डिजर्व वो ज़्यादा करता है। यहाँ पे एक बात और मैं कर दूँ कि ये फाइट जो है एलेक्स पेरेरा ने लेके मेरे हिसाब से तो गलती की है, क्योंकि मेरे यूरी प्रोहास्का जो है वो तैयार था फाइट के लिए, एलेक्स पेरेरा को मेरे ख्याल से टाइम लेना चाहिए था। आई डोंट नो अबाउट हिज इंजरी ऑल्सो, दिस इज अ डेंजरस फाइट यार, यूरी प्रोहास्का इज अ डेंजरस मैन, ही कैन विन दिस फाइट। एनीवेज, अब एंड में बात कर लेते हैं उन भाई लोगों की जिनको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है इस फाइट से। तो भाई लोग जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ना इस फाइट में, उनका नाम है माइकल चैंडलर और इयान गैरी। माइकल चैंडलर इस फाइट के लिए 19 महीने से बैठा हुआ है, 19 महीने से। आपको पता है लास्ट बार जब माइकल चैंडलर ने फाइट किया था ना, तब एलेक्स पेरेरा मिडिल वेट के चैंपियन था, एलेक्स पेरेरा मिडिल वेट चैंपियन से बाहर भी गया, फिर लाइट वेट में आके फाइट भी कर लिया, और फिर चैंपियनशिप फाइट भी कर लिया, और फिर चैंपियनशिप डिफेंड भी कर लिया। उतनी देर से माइकल चैंडलर जो है वो इसी के रास्ते में देखा है कि कॉनर मैकग्रेगर से फाइट होनी है। दोस्त, दैट वाज अ बैड डिसीजन। दूसरी तरफ इयान गैरी है, जो इयान गैरी जो है वो कॉनर मैकग्रेगर कार्ड में किसी भी हालत में होना चाहता था, इसीलिए उसने एमवीपी से फाइट करने के लिए हाँ कह दिया। अदरवाइज वो इतना बड़ा छूतिया नहीं है कि एमवीपी से फाइट करने के लिए हाँ कह दे। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ही वुडंट फाइट एमवीपी, बट ही वाज रेडी टू फाइट एमवीपी बिकॉज ही वाज फाइटिंग ऑन द सेम कार्ड विद कॉनर मैकग्रेगर। अब यह है कि खड़ी नुन्नू में धोखा हो गया इन सब के साथ। वही वाली बात है कि खुद ही को कर बुलंद इतना चढ़ा हो जैसे तैसे, खुदा ने बंदे से खुद पूछा अबे चूतिया अब उतरेगा कैसे। खैर, आप लोग मत चढ़िएगा अंधी में, पेड़ में, अगर उतरना नहीं आता है तो। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये थे इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।